हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एस के वर्मा। डियर, आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है, इस चैप्टर को पढ़ा दिए हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके मतलब कि इसको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कौन कौन से बनते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इनके बारे में सबसे पहले ध्यान दें, आपको बताए थे। हाँ, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि पेन का कलर जो है क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देख, थोड़ा सा इसको, बस हो गया। देखिए, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म हुआ था 1869 में। मृत्यु कब हुआ है? 1948 में। ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो 2 अक्टूबर, अगर डेट लिखना है तो लिख सकते हो 2 अक्टूबर। और यहाँ पर है 30 जनवरी। 30 जनवरी, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें और इसके बारे में, तो 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था। और भारतीय पॉलिटिक्स पे 1915 से लेकर के 1948 तक पूरी तरह से हावी रहे। ठीक है। 1915 से 1948 तक भारतीय पॉलिटिक्स में काम किए थे, भारतीय राजनीति में काम किए थे। ठीक है। और अंत में 1948 में समझ लो, जो नाथूराम गोडसे एक फैनेटिक था, एक कट्टरपंथी था, जिसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और अगर विशेष इनके बारे में बात करें तो इनको लोग बापू कहते थे या द फादर ऑफ नेशन कहते थे, फादर ऑफ नेशन। ठीक है। और उसके बाद में अगर इनके मुख्य हथियार की बात करें तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, सत्य और अहिंसा था। ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन में करेंगे, ए टू जेड क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऊपर में कह रहा है 1 में हमें ध्यान देना होगा। ये कह रहा है कि अर्टिक सिविलाइजेशन, ये जो अर्टिक सिविलाइजेशन, जैसे मतलब कि भारत की सिविलाइजेशन है, अपना सिविलाइजेशन है, उसी तरह से अर्टिक सिविलाइजेशन है। दुनिया की ये फेमस सिविलाइजेशन में से एक है। ये कहाँ से बिलोंग करता था? देखो, 2024 में पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। 2024 में पूछा है। तो अर्टिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए में इंडिया है, फिर बी में ग्रीस है, और उसके बाद सी में रोम है, और डी में क्या है? चाइना है। तो आप ध्यान रखें, आपको पढ़ाए हुए हैं कि अर्टिक सिविलाइजेशन जो दुनिया के सबसे पॉपुलर सिविलाइजेशन था, आज वो अपना अस्तित्व में नहीं है। जो कि कहाँ से था? आपका था ग्रीस से। ग्रीस, ध्यान रखेंगे, ग्रीस यूनान का था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहे हैं कि आवर एसेंस्टर, एसेंस्टर मतलब क्या होता है? एसेंस्टर मतलब पूर्वज होता है। ये कह रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे ना, देयरफॉर, अतः, अतः, यानी हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट कर दिया। ठीक है। और किसका लिमिट सेट कर दिया था बताओ? लैंड का, यहाँ पर दिया हुआ है लैंड का, जमीन का, इंडल्जेंस, ये कह सकते हो अयासी का, या संलिप्तता का, या भोग का, सुख का कह सकते हो, या टाउन का, या ग्रेन्स का। तो ये समझ लो कि ये कह रहे थे हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। और इंसान की मन जो है, जितना तक बढ़ाओगे उतना दिन तक बढ़ते जाता है। और यही बातें हैं कि मन के पीछे पड़ोगे तो वो जिंदगी भर आदमी मतलब कि मन की इच्छाओं को पूर्ति करने में ही लगा। और ये बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह, आकाश की तरह क्या है? अनंत है इंसान की जो इच्छाएं हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि देखो, अपने इंडल्जेंस को, इसको भाई, अपने इंडल्जेंस को, मतलब ये कह रहा है कि अपने भोग को, अपने सुख को, अपने अयासी को क्या करो? सेट, यानी लिमिट सेट करो। तो हमारे पूर्वजों ने अपने इंडल्जेंस को क्या कर रखा? लिमिट सेट कर दिया। यानी लिमिट सेट कर दिया कि इतना से तुम्हें ज्यादा सुख नहीं भोगना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है, ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो 3 में देखते हैं। अब देखिए, 3 में थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
यहाँ पर ये सारे के सारे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन है 2023 में साइंस एंड कॉमर्स में पूछा हुआ है। और यहाँ पर थर्ड नंबर में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल है, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है, ये बस उपभोग, ये वस्तुओं की पूजा है। समझ लो, जितना चीजें हासिल कर लें, जितना चीजें अपने अंडर में कर लें, जितना पावरफुल बन जाए, बस यही इसकी है, यही इसकी पहचान है। तो ये क्या है? एक मटेरियल की पूजा है। तो व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? तो एक मटेरियल की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस। एक और लाइन था इसमें, इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर की जानवरों की पूजा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर होगा। देखिए तीसरा, उसके बाद में चौथा नंबर हम लोग बात करते हैं, ऑब्जर्विंग। देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर को समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबके विचार के बाद में, विचार करने के बाद में, ऑब्जर्व करने के बाद में, आवर एसेंशल, हमारे पूर्वज जो थे ना, डिस्यूडेड मतलब दूर रखा, अस हम लोगों को, फ्रॉम द प्लीजर। ये कह रहा है कि ये सब देखने के बाद में हमारे पूर्वजों ने क्या रखा? प्लीजर से, यानी ये जो सुख से हमें क्या रखा? दूर रखा। और समझ लो ये कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये समझ लो कि ये कब पूछा हुआ है, देख लो यहाँ पर कब पूछा हुआ है, तो 2022 में पूछा हुआ है। और ये चैप्टर फर्स्ट से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं आज। देखिए, हाँ, ये पांचवा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ये कह रहा है कि गुजराती, गुजराती जो है ना, उसमें इक्विवेलेंट बराबर होता है सिविलाइजेशन का मतलब, यानी गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बैड कंडक्ट है, गुड इंटेलिजेंट कंडक्ट है, गुड कंडक्ट है, डिलाइटफुल कंडक्ट है। तो ऑप्शन आपको बताए हुए कई बार एकदम पढ़ाए हुए हैं कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी होगा। ध्यान रखेंगे, गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, छठा नंबर ध्यान देते हैं। ये सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन क्या है? एक मोड ऑफ कंडक्ट है, एक आचरण की विद्या है, आचरण की विद्या है। विच पॉइंट आउट, जो संकेत करता है, जो दिखाता है, द मैन, टू द मैन, एक आदमी को, द पथ ऑफ ड्यूटी, पथ ऑफ ड्यूटी। देखो इज फ्रॉम ये लिया गया है, 2021 में पूछा हुआ है भाई, साइंस एंड कॉमर्स में पूरा प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हें करा दे रहे हैं। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन एक क्या है? आचरण की विद्या है, जो कि एक आदमी की ड्यूटी को बतलाता है, उसके ड्यूटी के रास्ते को बतलाता है। ये लाइन कहाँ पढ़े थे? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े थे। अभी चैप्टर आप यही पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन ये जब 100 के क्वेश्चन के बीच में, 60 के बीच में आता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे भी सिविलाइजेशन ध्यान रखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसकी पहचान है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन वहां से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये कह रहा है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, अ स्मॉल विलेज। अ स्मॉल विलेज मतलब क्या होता है? छोटे से गांव। हमारे पूर्वजों ने देखा कि समझ लो यहाँ पर जो शहर में रॉबर्स का गैंग होता है, डाकुओं का गैंग होता है, यूजलेस इनकम्बरेंस होता है, फालतू के बेवजह के आदमी जाल झपड़ा जैसा जीवन लगता है शहरों में, और वहां पर प्रोस्टिट्यूशन होता है। इसीलिए समझ लो कि हमारे पूर्वजों ने, यानी आवर एंसेस्टर वेयर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट रहे, यानी हमारे पूर्वज जो थे वो संतुष्ट रहे इन विथ अ स्मॉल विलेज, यानी छोटे से गांव से। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सुटेबल है। क्या है? बी सही है, ध्यान रखेंगे। आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, हमारे पूर्वज जो हैं स्मॉल विलेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे। देखिए सातवां, फिर आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर थोड़ा सा, जहां तक हमको लग रहा है कि माउस मेरा खराब हो गया है,
दूसरा चेंज करना पड़ेगा। देख, हाँ, अब देखिए 8 नंबर की बात करें। अगर 8 नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में कुछ तो चीज है दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? देखो, दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन हिंदुइज्म आज भी जिंदा है, इंडियन सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है। तो भाई इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आज तक किसे क्या रखा है, जिंदा रखा है। और उसका जिंदा रहने के कारण एक ही है, तुम्हें कारण भी बताए थे कि भारतीय सभ्यता और हिंदुइज्म जो है आज तक जिंदा इसलिए है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी और साइंस के रास्ते को नहीं अपनाया है, बल्कि हमने मतलब कि स्पिरिचुअल लाइन को चुना है। तो स्पिरिचुअल लाइन जो है लंबे समय तक चलता है, बाकी टेक्नोलॉजी साइंस ये बहुत कम दिनों का चीज का होता है, समझ लो। तो इसलिए हम लोगों ने हजारों साल से स्पिरिचुअल लाइन को भी चुना है, इसलिए दुनिया में आज तक हमारा क्या है, अस्तित्व है। तो अब ये लाइन कहाँ पढ़े थे? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े थे, ठीक है। 8 के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9 में देखते हैं। देखिए, आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वज जो थे मशीनरी का आविष्कार नहीं किए। मशीनरी मतलब जितने भी आप मशीन देखते हैं, इसका आविष्कार नहीं किए। बिकॉज कि वो जानते थे, क्या जानते थे? दे वुड दे न्यू, वो जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव, कि हम लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। यानी किसके गुलाम बन जाएंगे? तो मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर सही है। ध्यान रखिएगा। आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर चाहेगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन भी बना सकता है। कहेगा कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर नॉट इन्वेंट मशीनरी। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि व्हाई डिड, यहां पर ऐसे प्रश्न बना सकता है कि व्हाई डिड आवर, और उसके बाद में फॉर फादर व्हाई डिड आवर फॉर फादर, उसके बाद में कह रहा है कि नॉट इन्वेंट मशीनरी, इन्वेंट, और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं? मशीनरी। मशीनरी, ये प्रश्न हो गया। तो इसका आंसर हो गया बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, जानते थे, वे जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव, हम उसके क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न उत्तर हो गया, जो नीचे बताए हैं ये प्रश्न उत्तर हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव है, समझ लो। चलिए देखिए, उसके बाद में 9 में हम लोग समझते हैं। 9 में हम लोग समझते हैं, देखिए सॉरी 10 में, कि द सेंटेंस, ये सेंटेंस को पढ़िए। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। अभी जस्ट एकदम कुछ देर पहले पढ़ाए हैं, जस्ट 1-2 मिनट पहले पढ़ाए हैं। अब देखो ये 2019 में फिर से मतलब कि पूछा हुआ है, 2019 में, अब तुरंत इसको रिपीट कर दिया है, समझ लो। ये लाइन कहाँ लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए उसके बाद में हम लोग 10 के बाद में 11 देखते हैं। 11 देखते हैं, देखिए 11 को समझिए। कह रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक। देखो ये भी पूछा हुआ है कि गांधी जी जो हैं वो मर गए, समझ लो, एंड कह रहा है कि द हैंड ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी, 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 कट्टरपंथी के हाथों मारे गए थे। और उस वो कब मारे गए थे? तो 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर सही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए। तो देखिए इसमें 12 नंबर में क्या कर रहा है भाई, देखो यहाँ पर 12 को समझते हैं। आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन, कि सब वो सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, जिसको भारत ने विकसित की है। इवॉल्व मतलब होता है विकसित, विकसित, और उसके बाद में करना। यानी ये कह रहा है कि मेरा मानना है, गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और इस ये जो है मतलब कि 2020 में पूछा हुआ है, आर्ट्स में, ध्यान रखेंगे। और ये चैप्टर मतलब कि ये जो लाइन दिया गया है कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 12 नंबर हुआ, ध्यान रखेंगे। हम्म, हमको थोड़ा सा शक था कि पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, चलिए ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं 13 नंबर, ठीक है? देख लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि द सेंटेंस ये सेंटेंसेस को पढ़िए और उसके बाद में इसको क्लैरिफाई कीजिए कि मतलब ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का जो विशेष गुण होता है। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? विशेष। क्या होता है? विशेष। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है मेरिट यानी गुण, गुण, ठीक है? क्वालिटी जिसको कहा जाता है, उसका साइनोनिम है। कह रहे हैं विशेष जो खूबी होता है, जो गुण होता है ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन की, इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पर ह्यूमन छूट गया है, आप यहाँ पर ह्यूमन लिख देंगे, जहां तक हमें लग रहा है कि छूटा हुआ है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, आदमी की जो इच्छाएं हैं उसको मल्टीप्लाई करने में है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की मतलब क्या है? विशेष खूबी है। ये इंसानों की इच्छा पे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये उसे लगातार मल्टीप्लाई करता है, गुणात्मक वृद्धि करता है। और कब तक? अनंत तक। ध्यान रखिएगा, ये लाइन कहाँ पढ़े थे? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट में हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। Has civilization taught us to be more towards one another? देखो, ये कह रहा है कि क्या सिविलाइजेशन तुम्हें क्या सिखाता है? अस हम लोगों को सिखाता है टू बी मोर टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे को क्या रहना सिखाता है? मतलब तुम्हें इन्हें में दुश्मनी करना सिखाता है। सिविलाइजेशन ये तुम्हें सिखाता है, सभ्यता के हम एक दूसरे के दुश्मन बन के रहें। एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं है। ऑफसेट, सिविलाइजेशन तुम्हें सिखाता है कि तुम अपसेट रहो, उदास रहो, बिल्कुल नहीं। फ्रेंडली, ये कहता है सिविलाइजेशन हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के फ्रेंडली रहना चाहिए। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर, मोर फ्रेंडली टू वन अनदर? क्या एक दूसरे से हमें मतलब क्या चीज मतलब फ्रेंडली रहना सिखाता है? तो बिल्कुल एकदम सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है। सिविलाइजेशन हमें फ्रेंडली होना सिखाता है, भाईचारे की बात कहता है सिविलाइजेशन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, ध्यान रखेंगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन ये कहते हैं कि देखो, जहां तक मुझे पता है कि यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है यूरोपियन के लिए सही है, लेकिन अगर उससे भारत अपनाया तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है कि भारत में आना मतलब भारत को बर्बादी, यानी र्यून मतलब क्या होता है? बर्बाद होता है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। र्यून मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद, बर्बाद करना। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मत मीन ड्यून फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है कि भारत की बर्बादी के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ये पूछा हुआ है कब? 2018 में आर्ट्स में पूछा हुआ है। विशेष ध्यान रखेंगे, जितना भी इधर क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है? देखिए, गांधी गांधी कब जन्मे हैं भाई? तो देखिए ध्यान से, गांधी कब जन्मे हैं? तो 1869 में, यानी ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि बताए हैं कि 2 अक्टूबर भी अगर डेट भी पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में अगर बात करें 17 में बात करते हैं। 17 में 17 को देख लेते हैं। वी हैव बीन, वी एंड बी। तो देखिए यहाँ पर तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रामर से अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्रामर से क्वेश्चन ज्यादा है इसमें, मतलब ग्रामर के अनुसार कर सकते हैं इसको। वैसे भी आपको बता दिए हैं कि वी के साथ क्या लगा है? हैव लगा है, हैव के बाद में बीन लगा है, ठीक है? ये प्रेजेंट को शो करता है, ये परफेक्ट को, उसके बाद में भी फोर आता है। आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, क्योंकि आगे देखिए फॉर या सिंस लगा हुआ है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट के लिए क्या लगता है? हैज या हैव, दोनों में से एक लगाइए। क्या है यहाँ पर लगाया है। और परफेक्ट के लिए क्या लगता है? बीन लगता है। और उसके बाद में क्या लगता है? V4। तो V4 ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। थोड़ा सा ग्रामर से किताब में पूछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, ग्रामर में पढ़ा दिए हैं। देखिए ये कह रहा है कि नेक्स्ट में 18 में समझते हैं, 18 वाला क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि आवर एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज होता है, पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज जो है इंजॉय करते थे किसका जी? ट्रू होम रूल का। इसका ट्रू होम रूल का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर सही है। यानी कह रहा है कि हमारे पूर्वज जो हैं कोर्ट से बचते थे, पुलिस थाने से बचते थे, और इस तरह से हमारे पूर्वज जो हैं इंजॉय करते थे किसका? ट्रू होम रूल का। ऑप्शन नंबर कौन सा?
आपका सी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी बताओ चंपारण कब गए? चंपारण बिहार में है, ध्यान रखना। चंपारण क्या है? बिहार में, जहां पर समझ लो कि इन्होंने पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। कब शुरू किया था भाई? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, उसी समय तीन कठिया प्रथा आपको बताए थे। तीन कठिया प्रथा, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कहा जा रहा था करने के लिए। तो यहाँ के किसान बिल्कुल क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। चलिए देखिए, उसके बाद में हम लोग 20 की बात करते हैं। गांधी डाइट, गांधी मरे थे कब? तो 1948 में। अगर डेट की बात करें तो 30 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, यानी 30 जनवरी 1948 को मरे थे। ठीक है, कट्टरपंथी के द्वारा एक मारे गए थे, शुरुआत में ही बता दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई, ये भी पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ये पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहाँ से लिया गया है? तो इनके ऑटोबायोग्राफी से। ध्यान रखना, ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विथ, और उसके बाद में क्या चीज? ट्रुथ। यहाँ से ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उनका जीवनी का नाम है, और उस जीवनी से इस चैप्टर को लिया गया है, छोटा सा भाग लिया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो खुद महात्मा गांधी हैं। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इसी का एक छोटा सा भाग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर से कहते हैं कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मजाक था। 22 में हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। गांधी वाज मोर डैश मोर अ डैश लीडर देन द पॉलिटिशियन। देखो, पॉलिटिशियन वो थे, राजनेता थे, लेकिन उससे भी बहुत बड़े ये शौकीन नहीं थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल, पॉपुलर तो थे ही, लेकिन अलग बात है कि इनका विशेष खूबी था कि स्पिरिचुअल थे। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब जो राजनीति के साथ साथ वो क्या करता हो? भगवान पे भी विश्वास करता हो, भगवान के प्रति भी आस्था रखता हो, उसको स्पिरिचुअल कहा जाता है। यानी गांधी जी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिशियन, ये नहीं कर रहा है कि पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन उससे ज्यादा क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है भाई। वी हैव वी हैव डैश मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। ध्यान रखना, वी हैव। देखो यहाँ पर भी ग्रामर का यूज किया गया है। वी के साथ क्या लगा है? हैव लगा है। हैव के बाद में क्या लगता है? V3। ऑप्शन में देख लो, V3 बोरो है कि बोरोइंग है कि बोरोड है कि बोरो ऑन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी है। ग्रामर कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ग्रामर केवल ग्रामर में ही पढ़ा जाएगा। हैव के बाद में V3 लगता है। V3 ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे इसका मतलब समझ लीजिए कि वी हैव बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। हम लोगों ने बहुत सारी उधार लिए हैं चीजें, कहाँ से? वेस्ट से। ठीक ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। 23 पे, और उसके बाद में 24 को देख लेते हैं। हम्म पूरा माउस बेकार हो गया भाई, चेंज कर देंगे अगले बार। 24 को देखिए। डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। और स्मॉल विलेज से कौन संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर थे, यानी पूर्वज। कारण बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको याद होगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, एनिमल, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ध्यान रखिएगा, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन बताओ किसकी डेवलपमेंट की अवस्था है? बताओ बताओ। सिविलाइजेशन बनाया गया तो लोगों के ही लिए न बनाया गया था। सभ्यता किसकी होती है? जानवरों की थोड़ी ना होती है, वो किसकी होती है? पीपुल की होती है, ना कि एनिमल की, बर्ड्स की, नॉन लिविंग थिंग की नहीं होती है। लोगों की सभ्यता होती है, समझ लो। सभ्यता, तो सभ्यता, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। सभ्यता क्या है? एक मतलब डेवलपमेंट का एक स्टेट है, एक अवस्था है, प्रगति की एक अवस्था है। किसकी जी? एक लोगों की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। आज की आधुनिक सभ्यता, जानते हो आधुनिक सभ्यता ना? ये आधुनिक आधुनिक सभ्यता जो है इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? तो ये मेटेरियलिज्म के ऊपर है, पूरा पदार्थवाद के ऊपर।
ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन आजकल कुछ नहीं है, मेटेरियलिज्म, पदार्थवाद है, बस चीजों से सुख भोगना है और कुछ नहीं, बस उसका यूज ही कर लेना है, यूटिलाइज कर लेना है, किसी तरह से उसको शोषण कर लेना है, बस ये आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन। हमें घाटे और फायदे इसमें दिखाई नहीं देते हैं। ये नहीं कि मतलब प्रकृति का इसमें कुछ दिक्कत है या किसी को कुछ लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है, उससे मतलब है नहीं। मॉडर्न सिविलाइजेशन आजकल यही है कि मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है, ये मटेरियलिज्म के ऊपर आधारित होता है। 27 में हम लोग देख लेते हैं, हु डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। कौन है भाई जो भारतीय पॉलिटिक्स पे इतना से इतना तक रहा है? तो बताओ, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की SD बोस। तो ये है महात्मा गांधी, 1915 से 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पे डोमिनेट रहे। डोमिनेट मतलब हावी रहे, यानी कार्यरत रहे, उतना दिन तक काम करते रहे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ डैश ऑफ गांधी। ये कह रहा है ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब क्या होता है? सत्य। और नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है? अहिंसा। अहिंसा, ध्यान रखिएगा, अहिंसा। वेयर द चीफ ऑफ, चीफ, चीफ विपन्स, चीफ, इसके बाद में विपन्स छोड़ा हुआ है, देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? D नंबर, ध्यान रखिएगा। तो वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, वेयर द चीफ विपन्स, यानी मुख्य हथियार था। विपन मतलब क्या होता है? हथियार। हथियार, हथियार था किसका जी? तो गांधी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस उनका क्या था? एक चीफ विपन सा, मुख्य हथियार था। 28, 29 में हम लोग देखेंगे, बात कर लेते हैं। इंडियाज ग्लोरी इज दैट। अब बताओ, भारत की सुंदरता है, इंडिया ग्लोरी इसकी पहचान है, वैभव है कि ये पूरी तरह से रिमेन्स क्या है? इमूवेबल है, अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये है, इमूवेबल है, ये अपरिवर्तनीय है। ठीक है, बदल, दुनिया के सारे कल्चर तो बदल ही रहे हैं, चाइना बदल गया, जापान बदल गया, रोम बदल गया, ग्रीस बदल गया, सब अपना अपना सब कुछ बदल चुका है, लेकिन भारत की यह सुंदरता, इसलिए कहा गया है कि भारत की सुंदरता क्योंकि इमूवेबल है, वो दुनिया की देखा देखी नहीं है, वो अपरिवर्तन है। अपरिवर्तन, अपरिवर्तन, अपरिवर्तन है, इमूवेबल, ध्यान दें। और यही इसकी क्या है? सुंदरता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में अगर बात करते हैं, 30 नंबर की देखते हैं। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इमूवेबल, ये तो हो ही गया, ये तो हो गया 30। आगे हम लोग देख लेते हैं 31। ठीक है, 31 थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, 31, गौर कीजिए। गांधी हैड सेड, गांधी ने कहा है कि माइंड इज अ डैशबोर्ड। बताओ ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है भाई। गांधी ने, बताओ, माइंड को, मन को क्या कहा है? माइंड, माइंड मतलब होता है मन, मन को क्या कहा? मन को एक रेस्टलेस बर्ड कहा है। क्या बोला है? रेस्टलेस बर्ड। ऑप्शन में कौन सा है? C नंबर। क्योंकि माइंड जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है, जैसे बेचैन पक्षी का कोई दिशा नहीं होता है, आकाश में मंडराते रहता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसी तरह से माइंड का भी समझ लो इसको, मतलब कि बढ़िया से नहीं रखोगे तो बेचैन पक्षी की तरह है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं इसको? रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी, एक आजाद पक्षी की तरह बताएं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में अगर बात करें, बस 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 आज भर किसी तरह से चल जाओ, फिर तो कल से फेंकिए देंगे। द वर्ड्स फेमस अर्टिक सिविलाइजेशन शुरू में ही बताए हैं। सॉरी, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 32 की। ये कह रहा है कि द मोस्ट फेमस, मतलब ये कह रहा है वर्ल्ड फेमस है, दुनिया की सबसे फेमस अर्टिक सिविलाइजेशन। अर्टिक सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन का नाम, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, उसी तरह से अर्टिक सिविलाइजेशन कहाँ से था? तो ग्रीस से था। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, ध्यान रखेंगे इसको। अर्टिक सिविलाइजेशन कहाँ से था? तो ग्रीस से। 33 देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज गांधी। गांधी के क्या था? ऑटोबायोग्राफी था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद हो गया होगा, इतने बार रिपीट कर दिए हैं, याद हो गया। 33। उसके बाद में अगर 34 की बात करें तो 34 देख लीजिए। डैश अ स्लेव एंड वी लॉस और मोरल फाइबर। बताओ इसमें से तुमको कौन स्लेव बना सकता है? स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम होता है, गुलाम। स्लेव मतलब गुलाम बना सकता है। ये बताओ कौन? कल्चर तुम्हें गुलाम बनाएगा? कभी नहीं। साइंस तुम्हें गुलाम बनाएगा? नहीं। सिविलाइजेशन कभी भी नहीं। ये मशीनरी जो है ना, इंसान को क्या बना देता है? गुलाम बना देता है। मशीनरी, मशीन का आविष्कार, मशीन का ही आविष्कार जो है वो उस आदमी को गुलाम बना देता है, और आदमी जो है अपनी मोरल फाइबर भूल जाता है, मौलिक सूत्र भूल जाता है कि उससे करना क्या है, हाथ पैर का यूजे भूल जाता है।
इसका काम क्या है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। आगे नेक्स्ट में हम लोग 34-35 की बात करते हैं। 35 में देख लेते हैं कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। इसमें क्या है, बस टॉपिक बुक को बदल दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे देन अ पॉलिटिशियन, एक आध्यात्मिक नेता थे। किसके अपेक्षा, एक राजनीतिज्ञ के अपेक्षा। अब उसके बाद में 36 नंबर देखते हैं, इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है, फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, या अथवा बापू किसको कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ध्यान रखेंगे। 37 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, गांधी डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो बहुत आसान है, आप जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय पॉलिटिक्स पे हावी रहे, डोमिनेट रहे। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो भाई महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर। और इसी का एक छोटा सा पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ध्यान रखिएगा, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम, ठीक है, ये किसका नाम है, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। आत्मकथा या आत्मकथा का नाम, ठीक है। 38 39 को देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा 39 को देख लेते हैं। 39 में क्या कर रहा है, डैश वेयर स्पिरिचुअल टू मटेरियलिज्म प्रीफर। देखो ये कह रहा है स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता को ज्यादा ये वैल्यू देते थे मटेरियलिज्म पदार्थवाद से। तो ये कौन भाई, स्पिरिचुअल चीज को कौन ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, मटेरियलवाद से, भौतिकतावाद से बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये कौन, महात्मा गांधी। ये कहते हैं कि नहीं, ये हम लाइक करते हैं, ज्यादा प्रीफर करते हैं स्पिरिचुअल को, अध्यात्म को, किसके अपेक्षा, मटेरियल के अपेक्षा, मटेरियलिज्म के अपेक्षा। आध्यात्मिकता को ये ज्यादा वैल्यू देते हैं, किसके अपेक्षा, तो भौतिकतावाद के अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में हम लोग 40 नंबर, और मुझे जहां तक लगता है कि ये क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए 40 में कह रहा है कि व्यूज लार्ज सिटी एज अ स्नियर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। किसने देखा कि जो बड़े शहर हैं, लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा शहर, बड़े शहर, शहर, ठीक है। लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा, और सिटीज शहर। बड़े शहरों में शहरों को कैसे, एज अ स्नियर, स्नेयर मतलब जाल होता है, वो जाल की तरह दिखते हैं। बड़े शहरों को एक जाल की तरह देखते हैं। यूजलेस इनकम्बरेस, झुटमुट के बोझिल सा जीव मतलब कि देखते हैं उसको। कौन देखते हैं, तो हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज देखते हैं ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, हमारे पूर्वज देखते हैं। इसीलिए वो कहाँ रहते हैं, अ स्मॉल विलेज में, अ स्मॉल विलेज में। आपको बताया है स्मॉल विलेज मतलब क्या होता है, छोटे से गांव में। तो ये सब वहां पर यूजलेस उनको जीवन लगता था, एकदम बेकार जीवन या जाल सा जीवन लगता है। तो यही व्यू मतलब क्या होता है, देखना। किसको, बड़े शहरों में एक जाल और यूजलेस इनकम्बरेंस लगता है, तो हमारे पूर्वजों को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। बाबू यहाँ पर ध्यान रखें कि मतलब कि इंडियन इंग्लिश विथ एस के वर्मा, पता गोरक्षणी। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं, तो आप मतलब कि इस पे कॉल कर सकते हैं या इस एड्रेस पे आ सकते हैं, और इस तरह से मतलब आप ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा दिया है। बस यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि गांव के बच्चे भी क्या कर सकें, इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी समझ लो कि बच्चे एक बात हम बता दे रहे हैं कि जस्ट मैं जो है 12th का कोर्स बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा पहला बैच 2021 का था, 2021 का फर्स्ट ईयर था। यही लड़के जो हैं 23 में पास किए थे, 2023 में ये पहला। और उसमें जो मतलब कि हमारा जो सबसे अच्छा स्कोर जो रहा था, वो रहा था तुम्हारा 91। ये था इंग्लिश का, इंग्लिश का था। और हिंदी का जो था वो 93 था। ठीक है, ये मृत्युंजय कुमार का था और ये बादल का। ठीक है, बादल का इंग्लिश में 83 आया था, 83 आया था। और इसका तो हमें हिंदी का याद नहीं है। और जस्ट एकदम एक साल के बाद में जो लड़का 24 में 2024 में जो पास किया, उसमें तानिया, समझ लो कि तानिया जो है हमारी मतलब कि जो पढ़ाई हुई लड़की है,
उसने 95 किया, इंग्लिश में 95 किया, ठीक है, 95 किया, ये ध्यान रखेंगे। और इस तरह से हमने समझ लो कि 10-15 साल से जो रिकॉर्ड पढ़ाते आ रहे हैं सासाराम में, उन टीचरों का मैंने रिकॉर्ड मात्र इतने साल में क्या कर दिया, तोड़ दिया, मात्र 2 साल के अंदर तोड़ दिया उनका रिकॉर्ड, ठीक हो। लेकिन सबसे मेन बात है कि ये तानिया के जो बैच का था, उसमें मात्र मेरे पास 82 लड़के थे, 82 लड़कों में से समझ लो कि उसमें से 9 जो लड़का-लड़की था, वो क्या तुम्हारा 95 मतलब कि 90 प्लस किया था, 90 प्लस किया था, ध्यान रखेंगे। तो एक तरीके को बदला जाए, पढ़ने की तरीके को बदला जाए, तो समझ लो कि सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और अब की बार जो मार्क्स रहा, वो एवरेज मार्क्स रहा। एवरेज मार्क्स रहा, जो कि मतलब कि हर महीने में 3 से 4 दिन तक मतलब कि हर महीने में मंथली एग्ज़ाम के चलते टेस्ट नहीं हो पाया, तो टेस्ट न होने के चलते सब दिक्कत रहा। तो हम शुरू से ही बोल रहे थे कि अब की बार एवरेज रहेगा, 90 रहेगा, 89 रहेगा, 85 रहेगा, इसी तरह से यानी 70 से लेकर के 90 के बीच रहेगा, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा स्कोर जो है 80 प्लस किए हैं, 80 प्लस अब की बार किए हैं। अब की बार एवरेज था, 95 प्लस का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया, लेकिन इस तानिया का रिकॉर्ड गलतछिनी के बहुत सारे टीचर कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। समझ लो, अपने तानिया जो है मतलब उसका रिज़ल्ट जो है डालने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम अपना मतलब कि अपने ग्रुप में डाले हैं, बहुत सारा लड़का आकर के दिखाया है, नाम नहीं लेंगे नहीं तो झगड़ा हो सकता है। लेकिन वो लड़के जो हैं, वो टीचर्स जो हैं, इस तानिया का समझ लो कि ये मार्कशीट लेकर के और उसके मतलब रोल नंबर को ऐसे कलर करके रेड से और उसके बाद में क्या किए हैं, ग्रुप में शेयर करने का काम किए हैं, समझ लो। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर बढ़िया से स्कोर करना चाहते हैं, तो कोई कितना साल से पढ़ा रहा है, कोई डज़न्ट मैटर, समझ लो हम जो है अपने तरीके को बदले हैं, तो मात्र साल, डेढ़ साल के अंदर सारे रिकॉर्ड को हमने तोड़ा है। ठीक है? तो आप ध्यान रखें, अगर ऑफ़लाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो गलछनी सासाराम। अगर नहीं एड्रेस पता है, तो इस नंबर पे कॉल कर लें, समझ लो। मेबी मतलब कि आपका हो सकता है कि 15 अप्रैल से अप्रैल से 11th का बैच शुरू होगा। ठीक है? 2 दिन इधर-उधर हो सकता है, लेकिन इतना होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।